हाँ जी, तो आज एक नए तरीके के जॉब रिलेटेड स्कैम की जानकारी जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि आप लोगों को वक्त रहते अवेयर कर दूं। ये जो स्कैम है दोस्तों, वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से लोगों के साथ किया जा रहा है। और इसमें जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिनके साथ ये ऑलरेडी हो चुका है, जैसे कि मेरे कुछ पुराने दोस्त, उन्होंने जो है ऑफलाइन में इन चक्करों में आ चुके थे, उन्होंने जो मुझे बताया वो मुझे पता है। इसके अलावा जो है हमारे कुछ नए सब्सक्राइबर्स जो कि आए दिन मैसेज करते रहते हैं मुझे कि उनके साथ जो है इस नाम के बहुत सारी नाम ऐसे हैं जो कि इंस्टाग्राम पर फ़िलहाल एक्टिव हैं, और उनके चक्कर में आकर के उनके साथ स्कैम हो चुका होता है। तो अगर आपको भी पार्ट टाइम जॉब की नीड है, वो भी वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे जॉब वाला, घर बैठे लिखने वाला जॉब के कहीं चक्कर में ना आ जाओ आप, इसीलिए इस अवेयरनेस वीडियो को बना रहा हूँ और आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। भाई दोनों तरीके की कहानी बताऊंगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। बस इस वीडियो में बने रहना, अगले 4-5 मिनट में आपको सब समझा दूंगा। हाँ जी, तो आइए बताता हूँ आपको मैं कि भाई किस तरीके से जो है ये घर बैठे लिखने वाला जॉब, यानी कि जिसे ऑनलाइन में हैंड राइटिंग जॉब्स बोला जा रहा है, किस तरीके से लोगों के साथ उसमें स्कैम होता है। मात्र 5% लोगों को रियल जॉब्स ऑफर होती हैं, बाकी 95% लोगों को पता नहीं क्यों स्कैमर्स के चक्कर में आ जाते हैं, उनके साथ स्कैम हो जाता है। बताता हूँ आपको मैं डिटेल में, बस इस अवेयरनेस वीडियो में आगे बने रहिएगा। दरअसल जो नए सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया और जो मेरे पुराने मित्रों ने मुझे बताया था कि जिस तरीके से उनका एक्सपीरियंस रहा, वही मैं शेयर करने वाला हूँ। ऐसे टेम्पलेट्स को आपने भी कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा किसी ना किसी दीवारों पर, कि घर बैठे लिखने वाला जॉब हो सकता है, ऊपर में जॉब 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 ऐसे लिखे हो और नीचे में बहुत बड़े अक्षरों में उसका मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर बेसिकली होता ये है कि जब आप इन लोगों को कांटेक्ट करते हो, या फिर अगर आपको ऑनलाइन जॉब का ऑफर आया हुआ है, आपने अपना रिज्यूमे अपलोड किया हुआ है कहीं पर, या फिर आप किसी के एडवर्टाइजमेंट पर वहाँ पर अपना बता रहे हो, इंट्रोडक्शन दे रहे हो कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, ऐसा कुछ, तो बेसिकली मान के चलते हैं किसी भी माध्यम से अगर कॉन्टैक्ट हो गया आपका उन लोगों के साथ, तो इन जॉब्स में भाई सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस बंदे से आप जो है फेस टू फेस मिलोगे ही नहीं, कॉल पर ही बात होगी या फिर चैट पर बात हो रही होगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपकी मान लीजिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। मान लीजिए आपने कॉल पर बात किया, फर्स्ट टाइम आपकी बात हो रही है, आपने बोला हमें जॉब की ज़रूरत है, मैं साइड में कोई बिजनेस कर रहा हूँ और उसके अलावा मुझे ये पार्ट टाइम जॉब चाहिए था, या फिर मैं कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, वर्किंग में हूँ, और फिर भी मुझे एक 2-4 घंटा काम के लिए मतलब पार्ट टाइम जॉब चाहिए था, या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपको चाहिए, जॉब की नीड है। आपने उसको उसका रिक्वायरमेंट मतलब बताया कि जॉब क्यों चाहिए। इसके अलावा आपने अपना नाम बताया होगा, हो सकता है उसने आपसे पूछा होगा आपका एजुकेशन वगैरह क्या है, आपकी एज कितनी है, किस लोकेशन में आप रहते हो। ये बेसिक क्वेश्चंस जो होता है ना, बस यही मान लीजिए इंटरव्यू है। कॉल के दौरान ही बता दिया जाता है कि आपकी जॉब पक्की है, आपको व्हाट्सएप पर जो है हमारा मैसेज गया होगा, आप वहाँ पर जो है हमें अपना PDF बना करके भेजिए, जिसमें आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें आपका जो है वाइट पेपर पर वो लोग साइन मांगता है, साइन करके भेजो। और इसके अलावा जो है वो आपसे कह सकता है कि पासपोर्ट साइज कोई फ़ोटो भी जो है ऐड कर देना उस PDF में। इसके अलावा जो है वो कह सकता है पैन कार्ड को ऐड करने के लिए। इसके अलावा वो कह सकता है कि बैंक अकाउंट का जो पासबुक होगा उसका फ्रंट पेज का फ़ोटो लेकर के उसमें ऐड कर देने के लिए PDF में। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफिकेट्स, बस इन चीज़ों को बोलेगा वो भेजने के लिए PDF बना करके, ठीक है। या फिर कहेगा कि ईमेल कर देने के लिए, कोई ईमेल ID बता देगा वो। अब यहाँ पर होता ये है कि मान लीजिए चीज़ आपने कर दिया, साथ ही साथ में वो आपको कहता है कि 599 या फिर 699 को अमाउंट बताएगा, वो आपको भेजना है, प्रोसेसिंग फ़ी है वो। इसके बाद ही आपके डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोसेस में जाएगा। अब मान के चलिए कि कोई बंदा है जो कि बिल्कुल इस बारे में जानता नहीं है, जागरूक नहीं है, वो 599 अगर भेज दे, तो इसके बाद उससे कहा जाता है कि ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग के नाम पर कॉल के दौरान ही ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, और उसके नाम पर जो है 1000 भेजने को, 1200 भेजने को, 1500 भेजने को। ये अमाउंट जो है भाई वेरी कर सकता है अलग अलग, ठीक है। ऑनलाइन का अलग है, ऑफलाइन का अलग है, लेकिन ट्रेनिंग के नाम पर बोला जाएगा कि किस तरीके से लिखावट करनी है, किस तरीके से आपको लिखना है। या फिर अगर आप जैसे मान लीजिए आपको जो है वर्ड का मिला, MS वर्ड का मिला, तो शॉर्टकट कौन कौन से कीज़ आप यूज़ करोगे। 1 मिनट, घर बैठे लिखने वाला जॉब का मतलब आप लोग ये मत समझना कि वहाँ पर आपको जो है पेन कॉपी वाला ही जॉब ऑफर होगा। हो सकता है कि आपको MS वर्ड पर टाइपिंग का जॉब दिया जाए, जिसे डेटा एंट्री भी लोग समझते हैं।
हो सकता है कि आपको लिखने वाला ही जॉब मिल रहा हो, और हो सकता है कि आपको जो है MS वर्ड में टाइपिंग कर दिया जा रहा हो कि हम आपको जो है एक आपके ईमेल पर जो है भेजेंगे एक सैम्पल को, और सैम्पल में जो भी लिखा हुआ होगा, गलतियां जो भी होंगी उसको आपको जो है छांट करके अलग करना है और सही तरीके से सही ढंग से लिखना है। जैसे कि ABCD है तो अगर DCBA लिखा हुआ है तो सही करेक्शन में ABCD लिखना है। समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से भी बताया जा सकता है, लेकिन मोटा मोटा आपको बात ये समझना है कि वहाँ पर आपसे जो है ये चार्जेस लिया जाएगा। इसके अलावा जो है आपसे ये कहा जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन होगा, उसके नाम पर भी चार्जेस। मतलब आपको जो सैलरी मिलेगी महीने की, बताया जाएगा कि भाई 50,000, 60,000, 1 लाख जो भी बताया गया है, वो जो आपको मिलेगा उसके लिए आपका बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए ये चार्जेस। उसके बाद जो है भाई इसी तरीके से कभी कहा जाएगा कि आपको जो है हम प्रोजेक्ट भेज रहे हैं। अगर मान लीजिए लिखने वाला जॉब अगर आपको ऑफर हुआ है, हाथ से लिखने वाला जॉब अगर ऑफर हुआ है आपको, आपकी हैंड राइटिंग, मतलब खुद सोचो ना यार, हमारी हैंड राइटिंग, मान लीजिए मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है, दोस्त की अच्छी है, किसी और की और ख़राब होगी, उससे भी किसी और की उससे ज़्यादा भी अच्छी होगी, तो ये उन बंदों को कैसे पता यार? वो कॉल के दौरान कैसे मतलब ये जस्टिफाई कर लेंगे कि मेरी हैंडराइटिंग कैसी है? तो फिर हैंडराइटिंग जॉब आपको कैसे मतलब ऑफ़र कर दिया उसने? आपकी वो हैंडराइटिंग का लिखा हुआ क्या वो किताब छापेगा? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ स्कैम कर रहा है ये लोग जो है फिर आपको कॉपी, वो पेन और वो पता नहीं क्या क्या जो प्रोजेक्ट बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट के सामान जो है आपको डिलीवर होंगे, उसके नाम पर भी चार्जेस 1700 रुपये मांगा जाता है ऑफलाइन में, कि 1700 रुपया जो है। ऑनलाइन का भी शायद यही हिसाब किताब होगा, मतलब इतना चार्जेस दो तो ये प्रोजेक्ट फाइल जो है आपको डिलीवर किया जाएगा आपके एड्रेस पर। और कई बार तो भाई लोगों को वाकई में ऐसे प्रोजेक्ट्स रिसीव भी होते हैं। अरे मेरे भाई ये बात सेंस लगाओ, 50 रुपये की कॉपी आती है, मान लो हार्डली 100 रुपये की कॉपी, और 10 रुपये का भी पेन आता है, 5 रुपये का भी वैसे पेन आता है। अरे मान लो यार 50 रुपये का पेन 2 दे दिया, 100 रुपये की एक कॉपी, 50 रुपये वाला 2 पेन, और जो कुरियर का चार्जेस हुआ 50-100 रुपया वो, तब भी उन लोगों को अगर मान लो 1750 रुपये भी आपसे उसने लिए हैं तो 1500 रुपये करीब तो बचेगा ना। और एक बंदे से अगर 1500 इस तरीके से कमाए तो न जाने दिन भर में कितना वो लोग कमाते होंगे। तो ये सब स्कैम किया जा रहा है, और आपको क्या ही मिला? वो 250 रुपये की चीज़ लेकर के आपने 1750 रुपये से दे दिया, प्लस में प्रोसेसिंग का अलग दिया, प्लस में ट्रेनिंग का अलग दिया, प्लस में बैंक अकाउंट कन्फर्मेशन का अलग दिया, यानी वेरिफिकेशन का। और न जाने कितने तरीके से ये लोग जो है आपसे पैसा मांगता रहेगा कि हाँ ये चार्जेस वो चार्जेस। एट द एंड लास्ट टाइम में भी जो है वो जब आप पूरा सबमिट करने में अगर टाइम लगा दोगे तो उस टाइम भी डिले का चार्जेस लगा देगा कि हमारी कंपनी को नुकसान हो रहा है, आपने जो है वर्क को जो है उसके टाइमलाइन में कंप्लीट नहीं किया। अगर आपको हफ्ते भर का वर्क का मतलब दिया गया था कि हफ्ते भर में आपको कंप्लीट करके देना है, और मान लीजिए टाइम वो क्रॉस हो गया है, 8-9 दिन हो गए, तो ऐसे में आपको जो है वो लोग फिर ऐसी बात करना चालू कर देगा कि भाई आपने जो है हमारी कंपनी का नुकसान करवा दिया, टाइम पर नहीं दिया, और आपको अब ये पेनल्टी देना पड़ेगा। जितनी आपकी सैलरी बताई गई थी उतना तो ये लोग आपसे पेनल्टी भरवाने को कहेगा कि कंपनी का नुकसान हुआ है। मतलब कुछ भी इस तरीके के स्कैम के चक्कर में मत आइएगा। ये जो एक्सपीरियंस रहा है हमारे नए सब्सक्राइबर्स का या फिर मेरे पुराने दोस्तों का, उन्होंने बताया, वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। कई बार तो लीगल नोटिस भेजा जाता है ऑफलाइन में खास करके। जी हाँ, लोगों को लीगल नोटिस भेजा जाता है कि भाई आपने ये जॉब ज्वाइन किया था और आप जो है अब सबमिट करके नहीं दे रहे हो, ऐसे में जो हमारी कंपनी का नुकसान हुआ है और आप वो भरपाई भी नहीं कर रहे हो, तो आप लीगल नोटिस आएगा कि भाई वहाँ इस कोर्ट में यहाँ जाकर के ये तारीख पर ऐसे करना है। और एक्चुअली में वो लीगल नोटिस जो होता है मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो फेक होते हैं, क्योंकि स्कैमर जो है आपको लीगल नोटिस क्यों ही भेजेगा। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि वो स्कैमर जो है सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य के साथ कि भाई किसी तरीके से ये बंदा जो है पैसा और पे कर दे, किसी तरीके से ये बंदा जो है पैसा और भेज दे, बस इस वजह से जो है वो फेक लीगल नोटिस को भेजना शुरू कर देता है। तो ऐसे में जो है आपको क्या करनी चाहिए? अगर आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इन जॉब्स के चक्कर में आप आना मत। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, ये अगले बंदे को जब नहीं पता है तो आपको वो ऑन कॉल जॉब का ऑफ़र कैसे कर देगा, लिखने वाले जॉब का, कि आपके भाई जो लिखोगे उसका किताब छपेगा, कैसे भाई। और रहा बात MS वर्ड का, आज की डेट में भाई न जाने कितने ऐसे AI सर्टिफाइड वेबसाइटें हैं, एप्लीकेशंस है, क्या वो वहीं से ही वो काम नहीं कर लेता करेक्शन का, जो आपको उसका मटेरियल सेंड करेगा कि भाई आप जो है MS वर्ड में बैठ करके एक एक अक्षर को BCDA को ABCD लिख करके दो और उसके बदले में इतने पैसे मिलेंगे, हज़ारों लाखों। सोच के देखिए यार,
वो तो खुद ही अपनी कंपनी खोल ले और उसमें जो है 50 बंदे बैठा दे, वही वो लोग काम करते रहेंगे सैलरी बेस पर 10,000 15,000 की जॉब में। ये स्कैमर्स के द्वारा बनाए गए फेक जॉब्स होते हैं, इसमें बच के रहें। अगर आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर, प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर, कंफर्मेशन के नाम पर, वेरिफिकेशन के नाम पर इस तरीके से जो है अगर चार्जेस मांगा जाता है जॉब प्रोवाइड करने से पहले, आप बिना उससे मिले जुले हो फिर भी मांगा जा रहा है, ऑन कॉल पर ही सब चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे में मैक्सिमम चांसेस है कि शायद वो स्कैमर हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपको ऐसे जॉब्स के ऑफ़र आए तो भाई क्रॉस चेक ज़रूर करना। आप चाहो तो उस जानकारी को आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है इंटरेस्टिंग राजू YT और मेरा ईमेल आईडी है interestingraju@gmail.com। दोनों ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखित रूप में मिलेगा, तो चेक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। उस पर रिसर्च कर लूँगा एंड आपको बता दूंगा कि वो रियल जॉब है या फिर फेक है। एंड हाँ, अगर ऑलरेडी ये स्कैम आपके साथ हो चुका है तो नियरेस्ट में जो भी साइबर पुलिस स्टेशन है वहाँ जा करके साइबर कंप्लेन कर दीजिए, या फिर आप ऑनलाइन कर दीजिए cybercrime.gov.in वेबसाइट पर, या फिर 1930 नंबर को डायल करके कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। यहाँ पर मैंने 2 अवेयरनेस वीडियोस ऑलरेडी लगा दिया है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से देख लेना। थैंक यू सो मच।